नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आज संबोधि श्री आप सबके बीच में जिज्ञासु श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तर शैली में जैन दर्शन के कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई है जिनके बारे में हमेशा आपके मन में तर्क वितर्क चलते हैं और आप उन प्रश्नों का समाधान ढूंढ नहीं पाते, या फिर ढूंढते भी हैं तो उसमें भी आपको किंतु परंतु का संशय रहता है। तो ऐसे कुछ बड़े आसान आसान से प्रश्न हैं और उनको तर्क से, वैज्ञानिकता से और व्यवहारिक नॉलेज के अनुसार, साइंस से उसका जवाब देते हुए मैं आपको संतुष्टि करने के लिए, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोशिश करूँगी। और इस चैनल के माध्यम से आपसे, इस मीटिंग के माध्यम से मैं रूबरू होंगी और बारी बारी से हम कुछ प्रश्नों को लेंगे। तो साथियों, आज मैं प्रश्न लेकर आपके पास में उपस्थित हुई हूँ। आज का प्रश्न है कि जैन दर्शन क्या है? वो एक आस्तिक दर्शन है या नास्तिक दर्शन है? साथियों, ये प्रश्न बहुत बार उपस्थित होता है कि जैन दर्शन में, जैन फिलॉसफी में ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना जाता है, तो क्या ये जैन दर्शन नास्तिक है? हाँ, इस प्रश्न का मैं जवाब देती हूँ आपको। हम भारतवासी हैं और भारत की संस्कृति जैन दर्शन से जुड़ी हुई है, कुछ अलग नहीं है। तो भारतीय विचारधारा के अनुसार आत्मा, परमात्मा, कर्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि पर आस्था रखना, इसको कहते हैं आस्तिकता। जो इस पर आस्था रखता है वो आस्तिक कहलाता है और जो नहीं रखता वो नास्तिक कहलाता है। ठीक है? कोई मंदिर नहीं जाता, कोई कभी किसी भगवान को नहीं मानता, तो आप उसको नास्तिक कह देते हो, लोक धारा के अनुसार, लोक विचारधारा के अनुसार। तो इस दृष्टि से जैन, बौद्ध और वेदांत दर्शन, ये तीनों आस्तिक दर्शन है। इन तीनों दर्शनों में प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, देव, भगवान आदि की आराधना, उपासना अपने अपने तरीके से अलग अलग नामों से होती है। ईसाई, इस्लाम और यहूदी विचारधारा जो है ना, वो इसको नहीं मानती, वो नास्तिकता कहती है इसको, क्योंकि उनके यहाँ तो कोड ऑफ कंडक्ट, बस उसी को आस्तिक कहा जाता है, जो उसको कोड ऑफ कंडक्ट को, यानी जो भगवान के आदेशों का, जो भगवान के पैगंबरों ने, भगवान के बेटों ने, जो दूत ने जो आदेश भगवान के बताए हैं, भगवान की आज्ञाएं बताई हैं, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट जो बना हुआ है, उसी के अनुसार वो अपने जीवन को चलाते हैं, वो ही आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक हैं। तो आस्तिक और नास्तिक शब्द हमारी श्रद्धा से जुड़े हैं, ज्ञान से नहीं जुड़े। समझ लेना इस बात को कि आस्तिक और नास्तिक शब्द श्रद्धा से जुड़े हैं, ज्ञान से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो विश्व निर्माता, जिसको ईश्वर कहते हैं, जो संसार बनाया, जिसने सबका भाग्य बनाया, उसको ईश्वर मानते हैं लोग। तो ऐसे ईश्वर पर श्रद्धा रखने को आस्तिक कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से तो जैन, बौद्ध और वेदांत दर्शन नास्तिक हैं। तीनों दर्शन नास्तिक हैं, बौद्ध भी, जैन भी और वेदांत भी, क्योंकि वो नहीं मानते कि कोई एक अलग से कोई ईश्वर है जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारा ये संसार बनाया, ऐसा नहीं मानते। इस दृष्टि से नास्तिक है। और जो लोक को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, जीव को, अजीव को, इन पदार्थों को मानते हैं, इनके सम्यक ज्ञान को मानते हैं, और उस ज्ञान से जो सब दुखों का अंत मोक्ष को मानते हैं, मोक्ष के मार्ग को मानते हैं, वो आस्तिक हैं। इस दृष्टि से जैन दर्शन आस्तिक है। तो कहने का अर्थ है कि जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, वो दृष्टिकोण हमारे सवाल का जवाब अलग ढंग से देता है, दूसरा दृष्टिकोण हमारे सवाल का जवाब
अलग ढंग से देता है। मैं आपको उलझा नहीं रही हूँ, सीधा सा जवाब है कि लोक को, परलोक को, यानी जन्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, इनको मानता है, अपने कर्मों को उसके लिए जिम्मेदार मानता है, अपने सुख दुख के लिए। इस दृष्टि से जैन धर्म जो है ना आस्तिक है, जैन दर्शन आस्तिक है। और अगर कोई कहे कि भाई जो श्रद्धा रखना कि भाई परमात्मा ने ये संसार बनाया, परमात्मा हमारे कर्म को बनाता है, ऐसा नहीं मानता जैन दर्शन। इस दृष्टि से जैन दर्शन नास्तिक है। और सीधी सी बात है, अरे हम मिर्च खाएंगे तो हम ये कहें तूने मेरा मुंह जला दिया, किसी और को कहें, गलत बात है ना। भाई मिर्च तो हमने खाई ना, मुंह तो हमारा जलेगा क्योंकि मिर्च हमने खाई। उसके लिए दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराने से कोई हम अच्छे नहीं बन जाएंगे, हम गलत ही ठहराए जाएंगे। तो जब हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमको सुख और दुख मिलता है, पुण्य और पाप होता है, और स्वर्ग और नर्क होता है, वही हमारा भाग्य बनता है। तो इस दृष्टि से जैन दर्शन बिल्कुल सही है, आस्तिक है, मानता है कि इस लोक में भी सजा मिलती है अपने कर्मों की, और जो यहाँ नहीं मिल पाती वो आगे जाकर अन्य लोक में भी, अन्य जन्म में भी सजा मिलती है। तो इस दर्शन से, इस दृष्टिकोण से जैन दर्शन जो है ना आस्तिक है। लोक को मानता है, परलोक को मानता है, पुण्य को पाप को मानता है, स्वर्ग नरक को मानता है, कर्म को मानता है, मोक्ष को मानता है, आत्मा को मानता है, और हम परमात्मा बन सकते हैं, इसको भी मानता है। इस दृष्टि से जैन दर्शन आस्तिक है। और जो संसार बनाया किस, वही ईश्वर है, उसने हमारा भाग्य लिखा, कोई अलग से ईश्वर है, इस दृष्टि को नहीं मानता जैन दर्शन, इस दृष्टिकोण को नहीं मानता, इसलिए वो नास्तिक है। तो कहीं भी कोई बात आए तो आप बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना घबराए, बिना किसी संशय के, अनडाउटफुल होकर आप बिल्कुल दावे के साथ कह देना कि हमारा जैन दर्शन आस्तिक है। कर्म के मामले में कर्म से अपना भाग्य खुद बनता है, इस मामले में हम परमात्मा हैं, परमात्मा बन सकते हैं अपने कर्म के, अच्छे कर्मों को करके और बुरे कर्मों से बचकर हम एक दिन अवश्य परमात्मा बन सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। इस दृष्टि से हमारा जैन दर्शन आस्तिक है। लेकिन जिसने संसार बनाया ऐसा कोई ईश्वर है, जो हमारा भाग्य बनाता है ऐसा कोई ईश्वर है, इस दृष्टि से जैन दर्शन नास्तिक है। अच्छा, तो साथियों, आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, उत्तर आपकी समझ में आया होगा, और इसके बावजूद भी अगर आपके कोई प्रश्न हो इस संबंधित, तो आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें, और मैं कोशिश करूँगी आपके उन सवालों को समाधान देने की। अच्छा साथियों, संबोधि श्री अभी चलती है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।